एक और बच्चा बहुत एक्टिव, हमें तो आते ही दिख गया। पहले परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? जी भोपाल एमपी से। भोपाल से। बच्चे का क्या नाम है? सार्थक सिंह। सार्थक, कितनी उम्र है? 4 साल। 4 साल। कब पता चला सीपी है? ये जब 9 महीने का था, इसकी स्टैंडिंग नहीं आ रही थी, अच्छा। तब पता चला कि बच्चे में टाइटनेस है। जी, तो लेटा ही रहता था या बैठता भी था? नहीं, बैठता था, नेक होल्डिंग और क्रॉलिंग टाइम पे किया इसने। उसके बाद इसकी जब सेल्फ स्टैंडिंग नहीं आ रही थी तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि बच्चे में टाइटनेस है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमने 1.5 साल तक फिजियोथेरेपी लिया, उससे इम्प्रूवमेंट था बट इतना नहीं था। फिर हमने आपका वीडियो देखा तो हमें पता चला कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, तो हम फिर यहाँ पे आए। तो उस टाइम कोविड चल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने पिछले साल की बात है? हाँ, पिछले साल की बात है। तो फिर सर ने कहा जब हम बाहर के पेशेंट लेंगे तब आपको लेंगे। तो फिर हमें यहाँ से कॉल आया, फिर हम लोग यहाँ पर आए। फिर उसके बाद मुझे 15 दिन में इसमें बहुत फ़र्क दिखा। ये उकड़ू नहीं बैठता था, तो 15 दिन में उकड़ू बैठने लगा। 1 महीने में सर्जिकल शूज़ में इसने बैलेंस बना लिया था। उसके बाद अभी ये ना उकड़ू भी अच्छे से बैठ जाता है, खड़ा भी हो जाता है, खुद से खड़ा होके 11 मिनट इसने अभी खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ये टाइमिंग भी आप पूरा देखते हैं? नोट करते हैं, जो भी यहाँ से गाइडेंस मिलता हमको, मैं उसको प्रॉपर फॉलो करती हूँ। जैसे आज बता दिया ऐसी एक्सरसाइज करवानी है तो उसको प्रॉपर वे में करती हूँ, तो उससे तो मेरे बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या बात है। अब नाम जानना चाहेंगे बच्चे का, क्या नाम है? सार्थक। सार्थक, क्या बात है। सार्थक, कैसा लगता है अभी यहाँ बच्चों के साथ खेलते हो तुम? हाँ। क्या खेलते हो? बताओ क्या खेलते हो? गेम खेलते हो? गेम नहीं। हाँ, बोलो सीढ़ी चढ़ता हूँ मैं। सीढ़ी चढ़ता हूँ। अच्छा, सीढ़ी चढ़ते हो। तो कोई पोएम भी सुनाते हो तुम? हाँ। कौन सी पोएम? बने डॉक्टर। बता दो। बने डॉक्टर छोटे भैया, फीस मांगते 1 रुपया। 1 रुपया फीस मांगते हैं? अरे वाह। फिर जब इलाज को पहुंची गुड़िया, उसे थमा दे मीठी पड़े। अरे क्या बात है, देखो कितनी अच्छी कविता सुनाई है। तो ये बच्चे बड़े हंसमुख होते हैं। देखो, मैं सीपी बच्चों से बहुतों से मिला हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनमें। केवल शरीर से ऐसे उनको एक लगता है कि इतनी ऐंठन है कि चला ही नहीं जाएगा, बड़ा आदमी हो तो वहीं गिर पड़े। लेकिन ये बच्चे बहुत ताकत से जो है अपने आप को ठीक करते हैं और इनकी जो माताएं हैं, पिता हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं इन पे, तो तब जाके ठीक होते हैं। तो अभी आज के ट्रीटमेंट से, आज की स्थिति से आप कितने संतुष्टि का लेवल क्या मानते हैं? मैं तो ये मानती हूँ, मतलब 100% तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे बच्चे में हुआ है। अभी इसमें जो प्रोग्रेस का है वो 70% है। अभी मैं इसको 4-5 महीने और दूंगी तो ये नॉर्मल वॉकिंग करेगा। हाँ, अभी तो उम्र भी छोटी है। हाँ, अभी छोटा बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। तो इसका पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम थी। देखिए, ये है मेहनत का कमाल, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। कोई पेरेंट्स आपसे कुछ जानना चाहें तो क्या उनको आप एक मोटिवेशन के लिए कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट ले ही रहे होंगे। तो एक बार आप यहाँ पे आइए, चाहे आप ऐसे ही आ जाइए सोच के कि एक बार जाके देखते, जाने में कोई बुराई नहीं है। आके देखिए, और आते हैं और उसके बाद आपको जो भी गाइडेंस दिया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, तो आप प्रॉपर वे में करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ सभी बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें दिखा ही नहीं। हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। अगर आप करेंगे मन से और हताश मत होइए कि आज नहीं हो रहा है तो कल नहीं होगा, दिखेगा नहीं, और किसी की बातों में मत आइए। सिर्फ आप फोकस, एक लक्ष्य लेके चलेंगे ना, आपका बच्चा जरूर सही होगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंस होगा तब आगे की ट्रीटमेंट का लाभ होगा, और वाकई में ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। और मैंने ज़्यादातर यहाँ पर जो है इन्हीं की बच्चों की माताओं से ही बात की है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही देती हैं बच्चों को, और वो आज जो देखने को मिला मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे सार्थक से तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नमस्ते। तो ये डॉक्टर साहब हैं, अब देखो ये भी डॉक्टर साहब बनेंगे और ये कविता सुना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक और बच्चा हमारे साथ आया है, इनकी मम्मी इनके साथ है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, मैं सीकर जिले से हूँ। सीकर से? हाँ। और बच्चे का? बच्चे का नाम हिमांशु है। हिमांशु। हिमांशु, अपना नाम बता दोगे? क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु। देखिए, हिमांशु जो है अभी चल के आया। बड़ी मुश्किल से एक शिद्दत करनी पड़ती है बच्चों को जब चलने के लिए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी वो इनकी मम्मी से जानते हैं। जी, क्या स्थिति थी हिमांशु? ये जन्म से ही चलता नहीं था।
अच्छा। न बैठता था। हाँ। और बैठना भी लेट, इसी का 2.5-3 साल बाद में बैठने अच्छा, लगा था। तो बैठता था तब गर्दन भी नहीं संभलती थी। गर्दन नहीं संभलती। ना, तो यहाँ कब आए आप? यहाँ बस बैठता था लेकिन डब्ल्यू सीटिंग और पूरा हिलता डुलता था, कुछ नहीं था बॉडी में, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अच्छा, पूरी ताकत नहीं थी, अब ताकत सीधा नहीं थी। बैठा है हाँ, वैसे। अब सीधा बैठा है, वैसे कुछ नहीं था। अच्छा, ये हाँ। कितने दिन पहले की बात है? आपको कब आ गए यहाँ पे? मुझे यहाँ रहते हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल? हाँ। तो 1.5 साल से आप बच्चे के साथ यही हैं? बीच में मैं 2-3 महीने घर चली गई थी। अच्छा। हाँ, 1.5 साल से मैं यही हूँ बच्चे के साथ। तो क्या इम्प्रूवमेंट मानते हैं आप आज के दिन का और पहले दिन का? क्या इम्प्रूवमेंट मानते हैं? मैं यहाँ आने के बाद में यहाँ का इम्प्रूवमेंट 90% मान रही हूँ। 90%? हाँ। क्या बात है। पहले ये 0 कंडीशन पे था, मैं लाई थी उस टाइम पे, ढंग से बैठता भी नहीं था। अच्छा, समझ में भी कुछ लग रहा है आपको? समझ तो पहले जैसी है या केवल शरीर में इम्प्रूवमेंट? समझता था लेकिन अब और काफ़ी सुधार हो गया, समझने भी। हाँ। अच्छा, खाने पीने में और सब ओके है? बोलने में दिक्कत थी। हाँ। थोड़ा जोर लगा के, ताकत लगा के बोलता था, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। मुँह भी टेढ़ा जाता था, वो भी सीधा हो गया है। सीधा हो हाँ। चलिए, तो मतलब अब जैसे चलता है तो कितनी देर लगातार चल जाता है? अब काफ़ी चल लेता, 500-600 कदम यहाँ से मैं रोड तक ले जाती हूँ। अच्छा, हाँ, चल के एक किलोमीटर मानो, 1 किलोमीटर तो चल ही लेते हैं। तो वो दिन जब पता चला बच्चा सीपी है, लेटता है, बैठता नहीं है, मतलब एक होता है, तो वो उसके लिए आपने कभी कोशिश भी की होगी कहीं जाने की, दिखाने की, और वो दिन आज का दिन क्या मानते? पहले दिन आपका वो फीलिंग था, क्या मानते उससे? ये देखोगे, मुझे 8 महीने का था तब भी पता चल गया था कि ये सीपी है। उस दिन से मैं लगातार 10 साल का हो गया, तब तक इसको लिए ही घूम रही हूँ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो आपके तो एकदम सीकर के पास ही ट्रीटमेंट था, तो इससे यहाँ का पता नहीं चला था, आपका वीडियो देख के ही पता चला। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले कहाँ गए थे? यहाँ जयपुर में भी 2-3 जगह अदर करवाया है, लेकिन वहाँ हाँ बाहर भी गए थे। जी। हाँ। तो अब आज के ट्रीटमेंट को आप क्या मानते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स आपको देखते हैं तो उनको क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो यही कहूँगी कि भाई यहाँ आओ और इलाज करवाओ और पेशेंस के साथ इलाज कराओ, तो बच्चे में 100% सुधार होता ही है। सुधार। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं भी जाओ, पैसे भी लगाने ही है, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ रह के अगर इलाज कराओगे तो सबसे बेस्ट है, और मेहनत करोगे तो 100% सुधार होगा बच्चे। अच्छा, मेहनत में भी मतलब एक नेचुरल टाइप का एक्यूप्रेशर और यही सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करवानी है, सब धीमी गति से होने वाले काम है, तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हाँ, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप देख लो, ये आपके सामने है, 10 साल से नहीं हुआ और यहाँ साल भर में ये चलने लग गया, तो ये चमत्कार ही है ये तो है। अच्छा, आपको भी कभी बीच में लगा कि मेरा बच्चे में पता नहीं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, आया नहीं, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ। अच्छा, कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं 9 साल से इसको लिए डोज नहीं, और भी सब जगह मैंने साल ब साल रुक के इलाज करवाया, तो कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। और यहाँ मुझे 3 महीने में ये 10 सेकंड का बैलेंस करने लग गया, तो तब मुझे ये हुआ कि हाँ बस यहाँ हो जाएगा। तो कई लोग हो भी गया। हाँ। अच्छा, कई पेरेंट्स जो है, माताएं पूछती भी होंगी, अरे देखो हमारे बच्चे में नहीं हो रहा, आपका बच्चे का हो गया या इसका लेट हो रहा है, तो आप क्या जवाब देते हैं उनको? बस मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जैसे जैसे बच्चे की कंडीशन है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे सुधार हो रहा है। हाँ, सही बात। उसी हिसाब से सुधार होगा, जिस बच्चे की जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन के सुधार। हिसाब से। हाँ, ये बात सही है। देखिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो उसी ट्रीटमेंट में इन्होंने जो है अपने बच्चे का, देखिए कितनी अच्छी स्थिति से बैठा है और लास्ट में चल के जाएगा, वो भी आप देखिएगा। तो कितना मतलब खुशी होती है जब ऐसे बच्चे आज इतनी अच्छी कंडीशन में इतना अच्छा खुश होकर बैठते हैं। हमें भी खुशी होती है, इसलिए बार बार हम भी आ जाते हैं बात पूछने के लिए। वीडियो ये हमारा ही देखते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो वीडियो में इन्होंने देखा, आपने जो देखा था, जो हमने बताया था, क्या वो सही है? क्या हाँ, बिल्कुल सही है। सही है? पेरेंट्स सही बोलते हैं? हाँ, सही बोलते हैं जी। चलिए, यही बात जानने के लिए हम आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए, फर्स्ट डे जो खड़ा बैठ भी नहीं सकता था जो बच्चा, आज देखिए कितने कॉन्फिडेंस से चल के जा रहा है। और इस स्थिति में चलना मतलब ये मानो कि क्विंटल वजन आदमी के शरीर पे रख के चलता है, वैसे चलना होता है। ये बच्चा कितना ताकत से अपने शरीर को बैलेंस करके चल रहा है, आप देखिए। अब आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं जो थोड़ा समय हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से। उनके अनुभव आज लेंगे और जब इनको लाभ हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको इनके अनुभव बताएंगे। जी नमस्कार, कहाँ से हैं? मैं आसाम से आया। आसाम से। बच्चे का क्या नाम है? मेघा पाठक। मेघा पाठक जी। तो ये तो अभी नाम बता देगा, हैं?
अच्छा, अभी तो देखो ये खुश है बस केवल। अरे बच्चों की अपनी खुशी होती है। तो ये बिटिया कितने साल की है? ये 3.5 साल हो गया। 3.5 साल। अच्छा, सीपी है, ये कैसे पता चला आपको? इसको पहले पता नहीं चला, अभी 1 साल हुआ इसको MRP करा तब पता चल गया। तब पता चला। तो क्या अभी तो बैठी तो है, क्या समस्या थी, प्रॉब्लम क्या है? इसको समस्या एड़ी उठा के चलता है, गिर जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा। ये। तो अभी यहाँ ये कितने दिन हो गए? और वो पहले लाल गिरता था। अच्छा। ये वो बंद हो गया। अभी कितने दिन हो गए आपको आए? अभी 1.5 महीने हुआ लगभग। 1.5 महीने में कितना फर्क लग रहा है? फर्क बहुत सारा फर्क है? पड़ा। अच्छा, एड़ी टिकना बंद हो गया कि एड़ी उठना बंद हो गया? एरिया उठना अब है। तो अभी खड़ी हो जाती है क्या? बंद हो गया ऐसा लगा। अच्छा, तो अभी एक बार खड़ा। चलता है। अच्छा, पहले से चलता था, खाली गिर जाता था। अच्छा गिर जाता था। अब आप पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। चलिए, तो कोई आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहें कि यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या कहें? सब अच्छा हो, ऐसा लेकर आओ इधर। एक बार आना चाहिए। हाँ, आगे बहुत देखो। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। आज मैं आपको जिया के पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो नेपाल से बिलोंग करते हैं। आज उन्हें 1 साल हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, और बच्चे में क्या कंडीशन थी, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट लगा है बच्चे में, वो सारा ही अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो कराना चाहूँगा उनके फादर से, जिया के। तो बताइए सर। जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं नेपाल से हूँ। मेरा बच्ची का नाम जिया है, ये 7 साल का है। ठीक है, बताइए सर कि आपके बच्चे में क्या दिक्कत थी और आपने कहाँ का इलाज कराया? सर, जब जिया हमारा बच्ची 2 साल का था तब तक ये नहीं चलता था, नहीं खुद से खाना खाता था और कुछ बोलता भी नहीं था। तो हमें डाउट हुआ, फिर हमारा नज़दीक में जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है हम वहाँ लेके गए, डॉक्टर साहब को दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने CT स्कैन और क्या क्या चेक वगैरह किए, कुछ मेडिसिन दिए। तो वो मेडिसिन 6 महीने खिलाओ, 6 महीने आपको कुछ इम्प्रूव होगा। तो फिर हम 6 महीने खिलाए, हमें कुछ फ़र्क नहीं हुआ उससे। फिर हमारा काठमांडू में एक विकलांग का अपांग हॉस्पिटल है, हम वहाँ लेके गए। फिर डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब ने इसको जूता दिया और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता दिया, आप घर पे इसको कंटिन्यू 6 महीने करो और कंटिन्यू 6 महीने जूता लगाओ, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमने कंटिन्यू 6 महीने इसको जूता लगाया और एक्सरसाइज वगैरह भी घर पे किया दोनों टाइम, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर हम ऐसा ही यूट्यूब एक दिन चला रहे थे, तो उसमें लिखा कि जो बच्चा नहीं चलता है, नहीं बोलता है, उसका ट्रीटमेंट। तो उसमें बहुत सारे वीडियो आया और एक त्रिनेट टीवी का वीडियो आया कि ऐसे बच्चे को CP चाइल्ड बोलते हैं। हमें CP चाइल्ड पता भी नहीं था, ऐसे बच्चे को CP चाइल्ड बोलते हैं और इसका ट्रीटमेंट जयपुर में होता है। तो फिर हम डॉक्टर साहब के जयपुर में फ़ोन किए, सर हमारा बच्चा का 2 साल हो गया, इसका ये प्रॉब्लम है और हम भी ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब बोले ठीक है, आप आ सकते हैं। फिर हम यहाँ आके ट्रीटमेंट लेने लगे। तो आपने सुना कि इन्हें जब पता चला, जब इन्होंने हमारा वीडियो देखा कि इनकी बच्ची सेरिब्रल पाल्सी की पेशेंट है। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा इनकी मदर से, जिया की मदर हैं हमारे साथ में। तो ये यहाँ पे रह के इलाज कराई इन्होंने अकेले। तो ये बताएंगी कि बच्चे में क्या कंडीशन थी पहले और अब क्या बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया है। जी मैम। जी सर, मैं जिया की मम्मी हूँ, मेरा नाम ज्योति शाह है और मैं यहाँ आरोग्य में आई हूँ जयपुर इलाज करवाने अपने बच्ची को। अभी इलाज करवाए हुए साल भर हो गए और साल भर में जैसे मैं आने से पहले इसको लाने से यहाँ पहले ये नहीं समझती थी, नहीं बोलती थी, नहीं खाना अपने हाथों से खा पाती थी, सुसु पोटी कर लेती थी, हमें बताती नहीं थी। हमें इस गंध से ही पता चलती थी कि इसने सुसु पोटी किए हैं और खरी भी नहीं होती थी। और जब आज हमें एक इलाज करवाए हुए साल भर हो गई और साल भर में ये अब खुद खरी होके चलने लग गई, समझने लग गई, खाना अपने हाथों से खाने लग गई, सुसु पोटी अब खुद चल के जाके करके आ जाती है। हमें बताती भी नहीं कि सुसु पोटी करना है या नहीं, खुद चल के कर लेती है जाके। और जितना चलाओ उतना चल भी लेती है, समझ भी है। और मैं आरोग्य के धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनके वजह से ही आज मेरे लड़की ठीक हुआ है। और जी धन्यवाद। पेरेंट्स के इंटरव्यू तो आपने देख लिए,
विनोद जी जोशी, जो कि इस विषय के शुरू से विशेषज्ञ रहे हैं, सरदार शहर से की लंबी यात्रा करके आज जयपुर में इन्होंने पहले एक क्लिनिक वैशाली में खोला और आज जो है अपना खुद का क्लिनिक बनाया है। और इस लंबी यात्रा को आज जो है हम जब क्लिनिक हमने देखा बड़ा अच्छा लगा और नए पेरेंट्स से भी आपकी बातें करवाई। विनोद जी, क्या कहेंगे आप कि सीपी एक बड़ा विषय है और इसके ट्रीटमेंट का भी कहीं दावा नहीं होता, लेकिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, इस रिजल्ट के बारे में और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में तो पहले भी मैंने कहा था कि ये कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं है, कोई इंट्यूशन होता है और कोई गॉड का ब्लेसिंग होती है, तभी जाके ये जो चीज़ कहीं नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड नहीं है और यहाँ फलीभूत हो रही है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, नहीं, हम कुछ नहीं, आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें होती है जो कहीं नहीं होने वाली होती है वो होती है ना, तो ये कोई दूसरी पराशक्ति ही करती है। ये कोई आदमी के बस की नहीं है, कोई कर ले कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है आदमी। और ये कहना चाहूँगा कि जैसे कई मेरे पास फ़ोन आते हैं आपके वीडियोस देख के कि ये सही है क्या, ये होता है क्या, तो मैं उनको विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बनते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ये जो त्रिनेत्र टीवी के मनोज जी हैं, सीईओ हैं त्रिनेत्र टीवी के, वो और पेरेंट्स, उनके आपस के बीच का संवाद है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। न हम बीच में कोई गाइड करते हैं, न कुछ बताते हैं। वो बाल की खाल निकालते हैं एकदम, आप देखते हो कितना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये आपके विवेक पर है कि हम उनसे ये सवाल पूछें। मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता ये, फिर भी ये ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ट्रीटमेंट है कि कहीं नहीं होता है तो पेरेंट्स के मन में आता है एक। हाँ, तो उसमें हम दुखी भी होते हैं, पूरा भी नहीं मानते, पर कई है वो बार बार में पूछते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, बाद में बार बार में पूछते हैं। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, पूरा जांच पड़ताल कीजिए, यहाँ आके देखिए। हम आते ये नहीं कहते ट्रीटमेंट लो, आराम से देखो, पूरे सेटिस्फाई हो तब आप ट्रीटमेंट लो। कारण कि जो चीज़ दे रहे हैं वो कहीं नहीं मिलती, तो हमको ये नहीं कि आ जाओ, और कहीं जो चिकित्सालय या वो डॉक्टर्स है वो तो जाते कहते हैं हो जाएगा और हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब जगह फिर जाके आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाते हैं, ऑपरेशन कर दिया, बोटॉक्स लगा दिया, सुबह शाम की फिजियोथेरेपी करा दी, कोई रिजल्ट नहीं आता है, लाखों रुपए उनके लग जाते हैं। यहाँ नाम मात्र की फीस में हम इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बाद में कई लोगों के हो जाता है कि यहाँ मिल जाता है ना 4-6 महीने में, तो उनके हो जाता है हम कर लेंगे यार वो हो जाएगा, तो उनके वो बहम रहता है। कई ऐसे जाते भी हैं जिनके कुछ हो जाता है, वो जाते भी हैं कि मन में हो जाता है उनके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आएँ, आराम से ट्रीटमेंट लें, आपको पूरी संतुष्टि हो तब यहाँ आएँ। और हम कहते हैं कि भाई धीरे धीरे कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होता है, सब में सभी बच्चों में एक जैसा नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा 15 दिन में चलने लग गया, एक बच्चे को 8 महीने चलने में लगते हैं। जो बच्चा उठ बैठ नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, वो 15-20 दिन में कैसे होगा? तो कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होता है। हमारा जो बच्चा एकदम जीरो है उसमें भी हम 100% देते हैं, जो बच्चा उठता बैठता हाथ पकड़ के चलता है उसमें भी 100% देते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा 2 महीने में तैयार होकर जाए, पर नॉर्मल कंडीशन जिस बच्चे की होती है उसको भी कम से कम 6 महीने लगते हैं, और ऐसे बच्चे होते हैं उनको 1.5-2 साल लगते हैं। तो हम मना करते हैं कि ऑनलाइन लीजिए या एक दिन के लिए आप करवा के जाइए। स्टार्टिंग में हम यही कहते हैं, यहाँ रखने की 2-3% बच्चों को ही कहते हैं, रखते नहीं हैं। हम उन्हीं बच्चों को यहाँ रखते हैं जो 6 महीने से साल भर तक में तैयार हो जाएं, उन्हीं बच्चों को रखते हैं हम, ऐसे रखते भी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ने बताया कि हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, 15 दिन में रिजल्ट मिला तो भाग के आए कि नहीं अब हमें तो रहना ही है। तो 15 दिन 20 दिन में भी कई लोगों को रिजल्ट मिले हैं। मैं कहता हूँ अनएक्सपेक्टेड होता है, कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, चमत्कार तो होते ही हैं, चमत्कार होते थोड़े नहीं है। कई बच्चे 15 दिन में चलते हैं। जो बच्चा एक पीछे वो सरदार जी का एक वीडियो था, वो आपको ध्यान होगा कि वो आते ही उसी दिन बच्चा खाना खाने लग गया, अपने आप खाना खा लिया, 15 दिन में वो चलने लग गया। तो ये चमत्कार होते ही है, तो उसमें कोई नकार नहीं सकते। पर नॉर्मली समय लगता है, कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होता है। सभी आप पूरे वीडियोज़ को देखिए, उसमें हम जो पहले की कंडीशन है वो और बाद की कंडीशन, आपको कहीं भी कोई सीपी चाइल्ड का वीडियो मिलेगा उसमें ये नहीं आएगा, कारण कि नहीं होता है तो कहाँ से देंगे वो। तो हमारे यहाँ एकदम पारदर्शिता है, एकदम सारी चीज़ें खुली है।
यहाँ आके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, आराम से जब आपके एकदम 100% जचे ना तब ट्रीटमेंट करवाएं। हम जल्दी से यहाँ रखने की यस भी नहीं करते हैं, ज़्यादा हम प्रीफर एक दिन वाला ही करते हैं कि आप घर पे ही करो ट्रीटमेंट। सही बात है, बात तो सारी हो ही चुकी है हमारी। और आप जो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर वरीयता उन्हीं को दी जाती है जो वाकई में ज़रूरतमंद है और वाकई में जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है। हर किसी को ऐसे ही भर्ती नहीं किया जाता, तो ये ही योग्यता का प्रथम पायदान हमें नज़र आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। बड़े बच्चों का भी आता है, 10 साल से बड़े का नहीं करते हम, बड़ों का करते हैं। नहीं संभव है, पर वो उनके धीरज नहीं है। फिर भी हम जो बच्चे देखते हैं उनको हम फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 10 साल से बड़ों बच्चों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया है। लंबा समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, उनको धीरज नहीं होगा तो हम ट्रीटमेंट बता देते हैं, वो घर पे करते हैं। कईयों को लाभ होता है। अभी 11-12 साल का बच्चा चला है, अमित ने चलाया, अमित ने ट्रीटमेंट दिया था, चला है वो। जी जी, होता है ऐसा। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं आप तक पहुंची हैं, और आप स्व विवेक से कभी भी एक बार मौका ज़रूर मिले तो ज़रूर आके देखें। फिर उसके बाद में पेरेंट्स से बात करें, बच्चों